नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गणित विषय के महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करने वाले हैं जो कि आपके वर्ग 3 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं गणित विषय से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नहीं तो दोस्तों एग्जाम में आपको परेशानी जा सकती है और इस प्रकार के हो सकता है आपके जो सवाल हैं आपसे हल ना हो सकें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनका हम जवाब यहाँ पर सीधे सीधे नहीं दे सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ऐसे सवालों में जो हमें संख्या दी हुई होती हैं उनका दशमलव रूप हमको निकालना होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 अगर संख्या है 3/5, तो इसका जो दशमलव रूप है दोस्तों वह होता है 0.6। तो दोस्तों ये हमने कैसे निकाला, तो दोस्तों इसे निकालने के लिए आपको जो है दोस्तों 5 से 3 में भाग देना होगा। तो देखिए यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो हम दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए 5 छक्का 30, तो दोस्तों 5 छक्का 30 यहाँ पर देखिए अब ये पूरा पूरा कट गया है और हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर 0.6 आ गया है। तो दोस्तों ऐसा ही आपको यहाँ पर सभी संख्याओं के साथ करना है। तो अगर देखिए आप 4/5 का दोस्तों दशमलव रूप निकालते हैं 4/5 का, तो यहाँ पर आता है दोस्तों 0.8। तो दोस्तों अब देखिए हमको इन दोनों संख्याओं का दशमलव रूप पता चल गया है। 3/5 का जो है दोस्तों वह है 0.6 और 4/5 का जो है वह है 0.8। अब दोस्तों हमको इन सभी संख्याओं को इसी तरह दशमलव रूप में परिवर्तित करना है और देखना है कौन कौन सी संख्याएं इसके बीच आती हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको मैं यहाँ पर सवाल समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ी सी देर लगेगी समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप इसका आंसर जल्दी ही बता पाएंगे। तो देखिए ऐसा ही हमको अब सभी संख्याओं के साथ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 7/10 है दोस्तों उसका हम दशमलव रूप निकालेंगे तो 0.7 यहाँ पर आएगा। अगर आप 19/30 का यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आता है 0.63। और यहाँ पर अगर आप 16/30 का निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 0.53। और दोस्तों इसी तरह अगर आप 2/3 का यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.66। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे हमने सभी संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कर लिया है दोस्तों। तो अब देखिए 0.6 और 0.8 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो दोस्तों देखिए ये संख्या भी हमारी 0.6 और 8 के बीच आती है। और देखिए यहाँ पर 0.63 जो है वे भी 0.6 से बड़ी है लेकिन 0.8 से छोटी है। तो ये संख्या भी हमारी जो है दोस्तों इन दोनों के बीच में आती है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन सी की बात करें तो 0.66 यहाँ पर है। तो 0.66 भी दोस्तों 0.6 और 0.8 के बीच आता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य नहीं आती। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 0.53 है जो कि 0.6 से पहले आती है, इन दोनों के बीच नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं आती वह पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है दोस्तों वह है ऑप्शन डी 16/30। दोस्तों इस तरीके से आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको हल करना होंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों बाकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको परिमेय संख्या में अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो देखिए घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं। तो हमें एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन दिया गया है और उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने को कहा गया है और पूछा गया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सबसे पहले आपको आयतन निकालना होता है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AQ। आपको जितनी भी ठोस आकृति होती है जैसे कि बेलन, घन या घनाभ, इनके जो सामान्य फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना होंगे। तो देखिए घन का जो आयतन होता है वह होता है AQ। यहाँ पर A जो है भुजा की लंबाई है। तो देखिए हम इनका एक साथ अगर छोटे जो भुजा वाला घन है उसका आयतन निकाल लेते हैं और बड़े जो भुजा वाला घन है उसका आयतन निकाल लेते हैं और उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमको जो है घनों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए हम इनको अगर एक साथ निकालें, ऊपर देखिए बड़ी भुजा वाला घन रखते हैं और नीचे हम छोटी भुजा वाला घन रखते हैं और इनका क्यू करते हैं। तो देखिए हम पहले इनका काट लेते हैं तो 3 5 15 यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए बचा हुआ मान हमारा क्या है,
देखिए 5 की घात 3, इसको हम हल करेंगे तो 125 आता है। तो 125 घन हम इसमें से काट सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 125। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर अगला सवाल है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। तो देखिए ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो देखिए सबसे पहले 100 के समभाजक हम देखते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से डिवाइड होती हैं, तो हमको यहाँ पर सिर्फ सम संख्या लेना है। तो देखिए 2 यहाँ 100 में भाग जाता है 2 का, और देखिए इसके अलावा 4 से भी डिवाइड हो जाता है 100 पूरा पूरा। इसके बाद जो अगली संख्या आती है वह आती है सम संख्या 6, लेकिन 6 से 100 डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अगली संख्या जो आएगी वह आएगी 10। 10 से 100 पूरा विभाजित हो जाता है। इसके बाद अगली संख्या आती है 20, और इसके अलावा अगली संख्या जो आती है वह आती है 50। तो ये सम संख्याएं हैं जो 100 को डिवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 100 भी सम संख्या है, लेकिन हमको यहाँ पर 100 इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए इन संख्याओं को गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा, यानी यहाँ पर p का मान पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह के जो सवाल होते हैं आपको वहाँ पर ध्यान रखना है का जो मतलब होता है यहाँ पर, वहाँ पर होता है इंटू का साइन या गुणा का साइन। तो आपको सबसे पहले का को हटाकर वहाँ पर गुणा का साइन लगाना है। तो देखिए p इंटू p प्रतिशत यानी कि बटे 100 और बराबर यहाँ पर 36, क्योंकि यहाँ पर बोला है p का p प्रतिशत, तो हम p का p प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो रहा है 36। तो हमको यहाँ पर p का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए p इंटू पी क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पर 100 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3600। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको पता है कि स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो वह अंडर रूट हो जाता है। तो देखिए अंडर रूट 3600, इसको आप आगे हल करेंगे तो आपका आएगा 60। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 60। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 2 कोण और 1 भुजा, ऑप्शन सी है केवल 3 भुजाएं, या ऑप्शन डी है 2 भुजा और उनके मध्य कोण। देखिए त्रिभुज में अगर हमको यहाँ पर देखिए आप अगर 2 कोण और 1 भुजा दी जाती है, यानी कि कोई भी 2 कोण अगर हमको मिल जाए और 1 भुजा की लंबाई मिल जाए तो हम आसानी से त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। इसके अलावा अगर 3 भुजाएं हमको दे दी जाएं जिनकी हमको लंबाइयाँ पता है तो हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 भुजा और उनके मध्य का अगर हमें कोण पता है, जैसे कोई भी हमको 2 भुजा पता है उनके मध्य का एक कोण अगर हमको पता है, तो हम त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको 3 कोण दे दिए जाते हैं, 3 कोण, लेकिन आपको नहीं पता है कि भुजा की लंबाई कितना रखना है, आपको 3 कोण पता है, तो आप उन कोण को उनसे देखिए त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए, केवल 3 कोणों के जरिए त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य क्या है। तो देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे और आपसे जिस भी इकाई में इन्हें पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पैसों में पूछा गया है, तो आपको जो भी आपको संख्या दी गई है उनको आपको उस राशि में बदलना होगा या उस इकाई में आपको बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे, तो 57 अगर रुपए की बात करें तो वहाँ पर कितने होंगे, तो 57 गुणा 100 बराबर 5700। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पहले से कितने हैं 75 पैसे पहले से हैं, तो 75 पैसे इसमें हम और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5775, यानी 5775 पैसे यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि हमारा है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 138 के संपूरक का कोटि पूरक है।
तो देखिए संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, और कोटिपूरक कोण ऐसे होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है 138 के संपूरक का कोटिपूरक। तो देखिए कभी भी अगर आपको किसी कोण का संपूरक ज्ञात करना है तो उस कोण को आप 180 में से घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 138 का हमें संपूरक निकालना है पहले, तो हम 138 को घटाएंगे 180 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 42। तो 42 जो है इसका संपूरक है, लेकिन हमको संपूरक का कोटिपूरक पूछा गया है। तो हमको देखिए संपूरक इसका प्राप्त हो गया है, इसके बाद हमको कोटिपूरक निकालना है। तो अगर कोटिपूरक आपको निकालना है किसी कोण का तो उसे आप 90 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 42 जो है वह इस कोण का संपूरक है। अब हमें कोटिपूरक निकालना है इसका, तो हम इसे 90 में से घटाएंगे। तो जब इसे आप 90 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 48। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 48 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हमें अंतःकोण दे दिया जाता है और अंतःकोणों का योग दे दिया जाता है, या फिर उनकी भुजाओं की संख्या दे दी जाती है और उनका योग पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपको ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है। चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, उन सभी पर आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा n-2 इंटू 180। ठीक है, यहाँ पर जो n है वह भुजाओं की संख्या है और इसके इक्वल होता है, इसका योग के लिए फॉर्मूला होता है अंतःकोणों का योग। तो देखिए अंतःकोणों का योग हमें पहले से पता है, जो कि है 2160 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमको भुजाओं का जो है मान ज्ञात करना है, हमको नहीं पता, तो n को हम वैसा ही रखेंगे और यहाँ पर देखिए 180 है उसको इस तरफ हम भेजेंगे। तो देखिए n-2 इज इक्वल टू 2160 बटे 180। यहाँ पर 80 जो है 180 नीचे आएगा और देखिए 1 0 से 1 0 हम काटेंगे। तो जब हम इन दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। इसके बाद देखिए ये 2 है, इसको आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 12 प्लस का 2 और आंसर हमारा आएगा 14। इस बहुभुज की जो भुजाएं हैं उनकी संख्या होगी ऑप्शन ए यानी 14। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।